एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट टॉम क्लेंजी ने कहा था, लाइफ इज अबाउट लर्निंग, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू डाई। मतलब जिंदगी सीखने के लिए है, जब आप सीखना बंद करते हो आप मर जाते हो। साल बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार यह 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स सीख ली तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वह दोबारा वापस नहीं आते। जिस तरह कोई व्यक्ति बंदूक की गोली चलाने के बाद उसे नहीं रोक सकता, वह गोली निशाने पर लगेगी ही। ठीक इसी तरह से जब हम अपनी बातों को सही ढंग से लोगों के सामने नहीं रख पाते तो बड़ी तकलीफ होती है। उस वक्त के बारे में सोचो जब आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिसकी वजह से आपका मजाक बनाया गया हो। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाते हैं, बात करने की कला को माहिर कर लेते हैं, तो हम लोगों के प्रिय बन जाते हैं। कम्युनिकेशन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नॉर्मल कन्वर्सेशन है। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति के सामने किस तरह की बात और किस तरह की लैंग्वेज में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक बच्चे को समझाना है तो आपको इशारों की भाषा, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम एक उंगली दिखाकर बच्चे को कहते हैं कि यह एक है तो वह इसे झट से मान लेगा। लेकिन जब हम अपने एज के व्यक्ति या किसी बड़े से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का ढंग बदल जाता है। हमको यह सीखना होगा कि बात कैसे की जाती है। इस पर बहुत सी किताबें भी है, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू टॉक टू एनीवन, एक्सेट्रा। दूसरा है लैंग्वेज कन्वर्सेशन। लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। लोग चाहे कितनी भी अंग्रेजी का विरोध करे, लेकिन बहुत सी जगहों पर इंग्लिश ही चलती है, चाहे वह इंडिया हो या इंग्लैंड। इसलिए इंग्लिश बोलना सीखो मेरे भाई। तीसरा पब्लिक स्पीकिंग है। सब चाहते हैं कि उनका स्टेज फियर खत्म हो, वह लोगों को संबोधित करे, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं और अपनी रेपुटेशन बनाए रखे। और इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। आखिर लोगों को किस तरह से अपनी बात से रिलेट करवाया जाए, एंटरटेनिंग बात कैसे कहें और लोगों को बांधकर कैसे रखें, यह सब सीखने की चीज है। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आप डेल कार्नेगी की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी स्टेज पर एंट्री लेता है तो भीड़ एक्साइटेड हो जाती है। इसका पहला कारण तो उनकी पर्सनालिटी है और दूसरा कारण है उनकी बॉडी लैंग्वेज। एक राजा और एक गुलाम दोनों एक तरीके से नहीं चलते। आप अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को दिखाकर लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अगर आप मायूस होते हैं तो आपके कंधे झुके हुए होते हैं और आप लोगों से आंखें चुराते हैं। लेकिन जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप सर ऊपर करके तेजी से चलते हैं और लोगों से आंखें मिलाते हैं। आप अपनी बॉडी के थ्रू जो लोगों को संदेश देते हैं वह बॉडी लैंग्वेज है। यह सीखने लायक चीज है। बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए कुछ किताबें पढ़कर उनकी तकनीक्स को रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज बाय एलन पीज, एक्सेट्रा। नंबर 3, ह्यूमन साइकोलॉजी। हम एवरेजली 9 घंटे तक लोगों से घिरे हुए रहते हैं, इसलिए लोगों को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड में काम आता है, चाहे वह धर्म हो, राजनीति हो या फिर बिजनेस। अगर आप लोगों को समझते हो कि वह क्या और कैसे सोचते हैं तो आप उनसे काम करवा सकते हो। आपने महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति आपके दोस्त की मदद कर देता है वह आपकी मदद नहीं करता। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि आपका दोस्त लोगों को उनका फायदा दिखाने में माहिर हो। जो इंसान को समझ सकता है वह इंसानों पर राज कर सकता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अगर कुछ बोल देते हैं तो उनकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है, मतलब सब उनकी बात मानते हैं। ऐसा मोस्टली लीडर्स में देखा जाता है। वो लोगों को समझते हैं और उनके हिसाब से बातें करते हैं, जिस वजह से लोग इन पर विश्वास करते हैं और इनके फॉलोवर बन जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत सारी रिसर्चेस एंड किताबें हैं। आप रॉबर्ट ग्रीन को पढ़ सकते हैं। हालांकि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी किताबों में जो चाहे वह लिख देते हैं। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं तो आप एक अलग ही लेवल के पर्सन बन जाएंगे। इस दुनिया की जितनी भी तारीफ है वह आपके लिए होगी और आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी। दोस्तों, आप इन तीनों स्किल्स को जरूर सीखना, क्योंकि यह आपको जिंदगी भर काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय हिंद।